नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए पुराने ऋण को लौटाने के लिए नया कर्ज लेने की व्यवस्था पर लगाम लगाने को लेकर कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बैंक और एनबीएफसी उस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की किसी भी योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे जिसने बैंक या एनबीएफसी से पिछले 12 महीनों में कर्ज लेने वाले कर्जदाताओं की कंपनियों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से निवेश कर रखा है। बैंक और एनबीएफसी अपने नियमित निवेश गतिविधियों के तहत एआईएफ की इकाइयों में निवेश करती हैं। वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, एंजल फंड आदि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आते हैं। बैंकों के पास बिना दावे वाली जमा राशि 28% बढ़कर 42,270 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कुल 32,934 करोड़ रुपए बिना दावा के जमा थे। 10 साल और इससे ज़्यादा समय तक बिना लेन देन वाले खातों को बिना दावा वाला माना जाता है। बैंक ऐसे खातों में पड़े जमाकर्ताओं की बगैर दावा वाली राशि को आरबीआई के डीए फंड में जमा करते हैं। रिजर्व बैंक ने बगैर दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने और सही दावेदारों को ऐसी जमा राशि वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2024 में हायरिंग एक्टिविटी के एक बार फिर जोर पकड़ने की उम्मीद है। टैग्ड इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2024 में इंडिया इंक की नई हायरिंग में 19% की तेजी आएगी। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव और बीएफएसआई सेक्टर में सबसे ज़्यादा नई भर्तियां होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सालाना आधार पर 20% और मैन्युफैक्चरिंग में 25% का इजाफा होगा। हालांकि आईटी इंडस्ट्री में भर्तियों की रफ्तार धीमी बने रहने की आशंका है। भारतीय शेयर बाजारों के लिए 2024 बेहतर रहेगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अनुमान जताया है कि शेयर बाजार 2024 में 10% तक बढ़ेगा। 2024 के अंत में निफ्टी के मौजूदा स्तर से 8 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। एनएसई निफ्टी मंगलवार को 21,453 अंक पर बंद हुआ, जो पिछले एक साल में 17% बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार की रफ्तार 2024 में धीमी पड़ने का अनुमान जताया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 2.5 लाख होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है। राज्य मंत्रिमंडल ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने के लिए अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। योगी सरकार के इस फैसले से घर खरीदारों को राहत मिलेगी। लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट जल्द पूरे हो सकेंगे। इस फैसले के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। घर खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराकर उन्हें कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा बिल्डर्स को कोविड जीरो पीरियड का भी फायदा होगा, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2022 तक की अवधि में लोन पर ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए है। राज्य सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा, बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी और रामपुर समेत 57 जिलों में साइबर अपराध थाने खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन थानों की स्थापना पर लगभग 1 अरब 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली में अनरेगुलराइज कॉलोनियों में रहने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लोकसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली में अनअधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की अवधि 3 साल और बढ़ाने का प्रावधान है। इस विधेयक के लागू होने के बाद दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी में से करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक का लाभ मिलेगा। इसके तहत लैंड पुलिंग से 70 लाख और लोग भी लाभान्वित होंगे। 3 साल की राहत से दिल्ली की झुग्गियों और अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 50 रुपए की तेजी के साथ 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 250 रुपए की गिरावट के साथ 77,700 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। एमसीएक्स के वायदा कारोबार में सोने के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 84 रुपए घटकर 62,207 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। एक्सचेंज में चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 172 रुपए उछलकर 74,582 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 122 अंक की बढ़त के साथ 71,437 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंक की तेजी के साथ 21,453 अंक पर बंद हुआ। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, बिजली और बैंक शेयरों में खरीदारी से तेजी को समर्थन मिला। बाजार में उम्मीद बनी हुई है। निवेशक यूरो क्षेत्र में महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले सतर्क हैं।
भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री का घाटा कम होने का अनुमान है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में एयरलाइन इंडस्ट्री का घाटा घटकर 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। पिछले साल ये घाटा 17,500 करोड़ रुपए था। इक्रा रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि, बेहतर रिटर्न और स्थिर लागत परिदृश्य ने भारतीय एयरलाइंस के लिए हालात को काफ़ी हद तक अनुकूल बनाया है। इसके दम पर एयरलाइन कंपनियों को अपना शुद्ध घाटा काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। आज खुले 2 नए आईपीओ को निवेशकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हैप्पी फोर्जिंग्स का आईपीओ पहले ही दिन 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। वहीं आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ भी 2.27 गुना सब्सक्राइब हुआ। मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ दूसरे दिन तक 51 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ दूसरे दिन करीब 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज के मनी टाइम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।